तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड, क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन। सोल्युबिलिटी what is solubility? Solubility is the maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent. मान लीजिए आपको स्पेसिफाइड अमाउंट दी जाती है सॉल्वेंट की, उसके अंदर आपको सोल्यूट डिजोल्व करना है। स्पेसिफाइड अमाउंट मतलब गिवन अमाउंट। लेट वी टेक 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ शुगर ऐड करते हैं। तो जो मैक्सिमम शुगर हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं वो शुगर की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। शुगर की सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि किसी भी स्पेसिफाइड अमाउंट में, सॉल्वेंट की स्पेसिफाइड अमाउंट में सोल्यूट की जितनी अमाउंट हम मैक्सिमम अमाउंट बोल सकते हैं उसको हम सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में लिखें सब बच्चे। सॉल्युबिलिटी क्या है? इट इज दी मैक्सिमम amount of a substance that can be dissolved in a specified amount of solvent at specified temperature. मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, सोल्यूट जब भी डिजोल्व करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे डिजोल्व करते हैं। तो स्पेसिफाइड टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर लेते हैं जनरली। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होती है दैट सॉल्वेंट दैट इज टेकन टू डिजोल्व द सोल्यूट। स्पेसिफाइड अमाउंट है सॉल्वेंट की जो आपने ली है सोल्यूट को घोलने के लिए। आप 1 लीटर ले सकते हैं, आप 2 लीटर ले सकते हैं, ठीक है, इट इज योर चॉइस। उसके बाद मान लीजिए आपने स्पेसिफाइड अमाउंट ले ली सॉल्वेंट की, 1 लीटर ले ली, उसके अंदर सोल्यूट की जितनी अमाउंट आप डिजोल्व कर सकते हैं मैक्सिमम, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। शुगर की सॉल्युबिलिटी अलग होगी, साल्ट की सॉल्युबिलिटी अलग होगी किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट होती है, हम जान चुके हैं। उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सभी सब्सटेंसेस सभी तरह के सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल हैं? ऐसा नहीं है, सभी सब्सटेंसेस सभी सॉल्वेंट्स में नहीं डिसॉल्व हो सकते। जैसे अगर आप नेपथलीन को वाटर में डिसॉल्व करना चाहें तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि नेपथलीन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट और वाटर पोलर सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी के लिए कंडीशन है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसा है वैसे में डिजोल्व होगा। जो पोलर सॉल्वेंट होंगे उनमें पोलर सॉल्यूट्स डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे साल्ट्स हैं वो आयनिक होते हैं तो वो पोलर होते हैं, और जब उनको आप वाटर में डिजोल्व करें, वाटर इज आल्सो पोलर, तो वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि पोलर सब्सटेंसेस are soluble in polar solvents.
नॉन पोलर सब्सटेंसेस are soluble in non-polar solvents. जैसे आप देखें NaCl एक आयनिक सब्सटेंस है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और अगर हम वाटर को देखें तो वाटर जो है इसके मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। पोलर कैसे होते हैं? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ पुल करती है, जिसकी वजह से इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब इधर से पुल करेगी ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक डेल्टा नेगेटिव और आ जाएगा, तो इस पे 2 डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव और इस हाइड्रोजन पे भी डेल्टा पॉजिटिव। ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं इनको पोलरिटीज बोलते हैं। और जिस मॉलिक्यूल में पोलरिटीज होती है वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल।